Yes, so hello friends. Beta, today I am going to explain question number 5 and question number 10 of chapter number 7 for International Math Olympiad. So बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर दिस साइड AE इज इक्वल टू AD। ये साइड इसके क्या है, इक्वल है, एंड BD इज इक्वल टू CE, या फिर हम कह सकते हैं CE इज इक्वल टू BD। बात एक ही है, ठीक। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो हम सॉल्यूशन समझते हैं, उसके बाद इसकी अप्रोच समझेंगे कि एग्जाम रूम में अगर क्लास हम बैठे हुए हैं, सो एट दैट टाइम हाउ वी कैन एनालाइज कि कौन सा ऑप्शन एकदम एक्यूरेट बैठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन समझते हैं, जो हमें नॉलेज गिवन है यहाँ पे, क्या AE AD के बराबर है और CE इज इक्वल टू BD, ठीक। इसको मैंने फर्स्ट, इसको सेकंड मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट AE प्लस EC या फिर AE प्लस CE इक्वल टू AD प्लस BD। ध्यान देना बेटा, इस लाइन में अगर मैं AE और CE को ऐड कर दूं तो ये दोनों मिलकर एक क्या बना देंगी, पूरी एक लाइन सेगमेंट AC बना देंगी आप बड़े आराम से। AC इज इक्वल टू AD प्लस DB मिलकर क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट AB। तो क्लास यहां से हमने एक चीज ऑब्जर्व कर ली कि इस ट्रायंगल की पूरी AC और इस ट्रायंगल की फुल ये वाली लेंथ AB आपस में क्या है, इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल्स की 2 साइड्स आपस में इक्वल है, देन दैट ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें इन्होंने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कहा है, और ये पूछा है कि ये बता दो या तो BC CD के इक्वल है या नहीं। तो एक काम करते हैं, जैसे वाला ट्रायंगल दे रखा है AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, देखते हैं क्या ये प्रूफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चेक करते हैं। देखो, इस ट्रायंगल AEB में, कौन सा इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल ADC, AEB में क्लास AE और ADC में, ध्यान से देखना, ये इसमें AD, ये आपस में इक्वल है, रीजन क्या है, गिवन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब देखो, ऑल्सो AEB में AB और ADC में AC, ये आपस में इक्वल है, प्रूव्ड है, अब लिख सकता हूं। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं आता, 2 साइड आपस में इक्वल आ गई। अब देखना ध्यान से, AEB में ये कंप्लीट एंगल EAB, एंगल EAB इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा, ध्यान से देखना, किसके, ADC के, ट्रायंगल ADC में इस वाले एंगल के, एंगल CAD के, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक। एंगल CAD के, रीजन क्या लिखेंगे हम, कॉमन, ठीक है बेटे। यहां तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बेटा, किससे, ट्रायंगल AEB जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ADC के
विच रूल? साइड एंगल साइड रूल से एनालाइज कर पा रहे हैं हम? बिल्कुल एनालाइज कर पा रहे हैं। तो एक हद तक को ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक ठीक है। अब बात ये आती है, हालांकि आंसर चेक करते हैं ये वाला आंसर है कि नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा यही है। इसका मतलब हमने अपनी अप्रोच को बिल्कुल सॉलिड कर रखा, मतलब हमारा एकदम एस्टिमेशन सही गया कि हाँ इसको चेक करके देखते हैं क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर नहीं। अब बात ये आती है कि एग्जाम रूम में आप कहोगे कि सर ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल BCD ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्या? तो देखते हैं, होने को हो भी सकते हैं, होने को नहीं भी हो सकते, दोनों ही बात है। तो ट्रायंगल BEC में आप देखो CE जो है वो किसके बराबर है? इस ट्रायंगल के DB के, तो एक साइड तो इक्वल है ही है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल BEC और DCB में BC आपस में कॉमन है, इक्वल है, क्योंकि ये साइड कॉमन है दोनों में। ठीक है, मतलब दो साइड आपस में मुझे मिल गई। अब दो साइड अगर मिल गई हैं तो या तो एक मुझे एंगल मिल जाए या फिर एक साइड मिल जाए। तो BECD के इक्वल तो है ही नहीं है। इस ट्रायंगल में BEC में BE और CD ये आपस में इक्वल नहीं है बिल्कुल। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेके चलता तो SSS तो नहीं लगेगी। अच्छा, अब एंगल पे आओ। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल या कोई भी एक एंगल आपस में कोई कॉमन या इक्वल आ रहा है? तो अभी तो इक्वल नहीं आ रहा है। ट्रायंगल BEC में ये और ट्रायंगल CDB में नहीं, तो एंगल का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए ये ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अप्रोच है हमारी खत्म हो गई यहाँ से। अब C वाला देखते हैं, क्या BC CD के इक्वल है? ये वाली साइड BC और ये CD ये इक्वल होगी? देखो इक्वल तो मुझे नहीं लग रहा होगी। क्यों? अगर मान लो आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो BEC और CDB, तो सबसे पहले आपको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब कॉन्ग्रुएंट अगर आप यहाँ पे प्रूफ कर देते तो यही कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती। तो बाय CPCD BC CD के इक्वल हो जाती इस ट्रायंगल में BC, लेकिन तब भी इक्वल नहीं होती क्योंकि BC तो दोनों में कॉमन आ ही रही है ना। CD के इक्वल कहाँ से हो जाती? और कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, मान लो ये ले लो ACD और BEA या BC है ना, हमें BCE कोई भी ले लो, तब भी इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं लग रहा मुझे। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अप्रोच भी क्या हो गई? फेल हो गई। इसीलिए बी आंसर हमारा एकदम सही है। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Yes, now we comes to question number 10. So the question number 10 says AD, BE and CF are the altitudes of triangle ABC and are equal. Means we have a triangle ABC and these three altitudes are given which are equal to each other. Means in a given triangle ABC AD, what is meant by altitude? Basically beta, altitude is a shortest distance between a point and a line. ठीक है, या फिर हम इसको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक, एक एल्टीट्यूड ये रही, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, AD BE and
CF, ठीक है बेटे। और वो पॉइंट, द पॉइंट वेयर दीज थ्री एल्टीट्यूड्स मीट, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। क्या पॉइंट कहलाता है ये? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF। AD BE CF ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। देन हमारे को ये बताना है क्या AC BC के इक्वल हो सकती है? पता नहीं। क्या AD AB के इक्वल हो सकती है? पता नहीं। क्या AB CF के इक्वल हो सकती है? ये भी नहीं पता है, नन ऑफ दिस। देखो क्लास, एक सोचने वाली बात है, अगर मैं इसमें एक लॉजिक चेक करूं, ध्यान से देखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, अगर मैं एग्जाम रूम में बैठा हूं तो मैं लॉजिक क्या निकालूंगा? देखो AC और BC, हाँ ये आपस में इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि बेटे किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती हैं? हाँ ये हो सकती हैं। तो एक हद तक कोई ऑप्शन हो सकता है अगर मैं लॉजिकली सोचूं, प्रैक्टिकली नहीं, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली अगर सोचूं तो। दूसरा, क्या AD AB के बराबर हो सकती है? बोलो, क्या AD AB के बराबर हो सकती है बेटे? तो आंसर है कभी भी नहीं। अब आप कहोगे क्यों सर? देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, तो अगर मैं, देखो ध्यान से देखो, मैंने कोई पॉइंट लिया A, यही वाला, ठीक है। इधर एक लाइन बनाई, सपोज ये लाइन है हमारी, कोई भी लाइन है X। एक इस पॉइंट से मैंने लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक ये बनाई, इसका नाम दिया मैंने B डैश D, एक ये बनाई D डैश, एक ये बनाई C। तो क्लास एक मुझे बात बताओ, इस एक्टिविटी से इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है? क्या AB है, क्या AB डैश है, क्या AD है, क्या AD डैश है, या AC है? होने को और भी हो सकती हैं आगे, बताओ। हाँ तो आंसर है, आप कहोगे सर तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो A से D तक ही होगी, और इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा। तो ये साइड इस साइड की कैसे इक्वल हो सकती है लॉजिकली अगर सोचो तो ऑप्शन ए वाला गलत हो गया, बिल्कुल हो गया गलत। अब इस पे आ जाओ, AB CF के बराबर है क्या? कौन सी? AB CF के बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि CF तो एक शॉर्टर डिस्टेंस हो गई ना, एक एल्टीट्यूड हो गई, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो AB के बराबर कैसे हो जाएगी? बताओ, कैसे भी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया। अब होने को आंसर यही हो सकता है, चेक करते हैं क्या यही आंसर है कि नहीं है। हाँ आंसर तो यही है, पर लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें? हाउ यू विल प्रूव दिस? कैसे करेंगे इसको प्रूफ? देखो लॉजिक समझ में आया मेरे सबको? चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। हमको ये क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो है BE के बराबर है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो अगर हमें AC और BC को आपस में प्रूफ करना है, मतलब AC और BC को प्रूफ करना है, तो देखो एक अप्रोच हो सकती है, जैसे ABC है, इफ आई वांट टू प्रूव दिस साइड इज इक्वल टू दिस, तो अगर मैं इस साइड का अपोजिट एंगल ये और ये, अगर मैं क्लास कैसे भी
इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं कुछ जुगाड़ से, कुछ तरीके से, तो ये दो साइड आपस में इक्वल प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो कुछ देखते हैं, देखो चलो एक अप्रोच हमें समझ में आ गई कि हाँ अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएं तो ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको यहीं बना रहने देते हैं, ए बी सी, मुझे ये दो एंगल इक्वल प्रूफ करके लाने हैं, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं ये वाला और एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं ये वाला। इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, ध्यान देना इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ईच 90 डिग्री, रीजन ईच 90 डिग्री, क्लियर है। ऑल्सो इस ट्रायंगल में एफ सी और इस ट्रायंगल में बी ई आपस में इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रीजन गिवन है मुझे, ठीक, और दोनों में बी सी आपस में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए किस प्रॉपर्टी से, सही लिखे ट्रायंगल का नाम बी एफ सी और बी ई सी, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड से आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। हालांकि कंपटीशन में हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना, लेकिन इस आंसर कैसे आया ये हम समझ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जिसको हम बोलते हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी, एंगल एफ बी सी, और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला ई सी बी, या फिर आप कह सकते हो बी सी ई, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी डी से, ठीक है। ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अभी तक हमने कौन से एंगल प्रूव कर दिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। अभी हमने एंगल बी को एंगल सी के प्रूव करा है, अच्छा ये हुआ है। मैं ट्रायंगल लेने वाला हूं बी ए ई, ए मैं वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। क्या मैं अगर मैं वाला ट्रायंगल लेता हूं क्लास बी ए ई, ध्यान देना, इन ट्रायंगल बी ई ए एंड ट्रायंगल बी ई सी, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। अगर मैं लेके देखूं तो चेक करते हैं कौन सा, बी ई ए, तो बी ई इक्वल टू कौन सा लिया मैंने, बी ई ए, अच्छा बी ई दोनों में कॉमन आ गई, ठीक है, बी ई सी ये वाला, ठीक है, बी ए। देखो अगर ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो गई। मतलब अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल में बी ई ए में ए बी, बी ई ए में ए बी, एक बड़े यहाँ पे 90 डिग्री भी है ना, बी ई ए में साइड एंगल हाइपोटेन्यूज और बी ई सी, नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं हो पाएंगे क्योंकि बी सी आपस में फिर कॉमन भी नहीं आ रही, तो ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलो कोई दूसरे और ट्रायंगल लो,
ठीक है, अब हमने अभी ए बी और ए सी आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल में अब लेके चल रहा हूँ ए बी डी, ए बी डी, और एक ट्रायंगल में लेके चल सकता हूँ कौन सा, ए एफ सी। राइट एंगल ट्रायंगल से दोनों, देखना ध्यान से, ए बी डी में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ठीक है, ईच 90 डिग्री। राइट एंगल आ गया मेरे पास, इस वाले ट्रायंगल का ए बी और इस वाले ट्रायंगल का ए सी, ये आपस में इक्वल आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव एवर, ठीक है बेटे। अब ये आ गया, और AD, इस ट्रायंगल की AD और इस ट्रायंगल की BE, एक मिनट कौन सा लिया मैं, CF, ये गिवन है। ठीक है, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए RHS रूल से, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल ABD और इस वाले ट्रायंगल का एंगल FAC, मतलब कंप्लीट एंगल बाय CPCD, अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं इस वाले कौन सा प्रूफ करना हमें, AC और BC, ठीक है। इस वाले एंगल का अपोजिट साइड BC इक्वल टू AC, आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूफ हो गया, ये इसका सॉल्यूशन था। बस हमें दिमाग लगाना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स हमें प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये थे हमारे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 7।